22 मई को बिटकॉइन डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। 22 मई 2010 को फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम दो लोग जो दूर दूर बैठे हुए हैं, बगैर किसी बैंक और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी डे था। इस दिन को पिज्जा डे भी कहा जाता है। हुआ कुछ यूं कि उन दिनों 18 मई 2010 को फ्लोरिडा के एक प्रोग्रामर लैस्लो हनीत्सी ने बिटकॉइन टॉक, जो कि एक बड़ा उन दिनों एक्टिव फोरम था जहां सतोशी नाकामोटो बजाते खुद एक्टिव था, वहां पे एक पोस्ट लगाई। उसने कहा कि कोई बंदा भी जो मेरे लिए 2 पिज्जा ऑर्डर करेगा, मैं उसको 10,000 बिटकॉइन दूंगा। फोरम के ऊपर 2 दिन इस हवाले से बहस होती रही, मुख्तलिफ बिड्स आती रही। फाइनली 19 साल नौजवान जेरेमी स्टडीवैंट ने यह डील एक्सेप्ट कर ली और उसने लेस्लो के लिए पापा जॉन से 2 पिज्जा ऑर्डर कर दिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि अगर हम इन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में देखें तो जस्ट वाव लाइक फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बिटकॉइन जब 2010 में ट्रेड किए गए तो उस वक्त इन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ $41 थी। फिर यही बिटकॉइन 2013 में $1,000 तक पंप किया। उस वक्त इन 10,000 BTC की प्राइस $10 मिलियन तक पंप की। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, उस वक्त BTC की प्राइस $19,900 तक पंप की। और अगर हम उस वक्त BTC की प्राइस की वैल्यू देखें इन 10,000 की, तो ये तकरीबन $200 मिलियन की वर्थ के टोकन थे। फिर आज 2025 में जब BTC ने अपना फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया, यानी $1,09,000, और अगर इन $10,000 BTC की वैल्यूज को देखा जाए तो तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा की वर्थ के बनते हैं। अब इस इवेंट से रेलिवेंट दोनों पर्सनालिटीज गो के हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गई है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी फॉर्चून बनाई। जेरेमी ने बाद में अपने ये BTC 1000% प्रॉफिट बुक करते हुए सेल कर दिए थे, जबकि लेस्लो ने हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया था। इस हवाले से एक डिटेल आर्टिकल मैं वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको बिटकॉइन के हवाले से लर्न करना हो तो आप वो लिंक खोल के स्टडी कर सकते हैं।